राखी रक्षा तो उसके पहले ही हो चुकी है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तो हो चुकी, पहले से ही फिक्स। श्वास प्राण सब लिखवा के आए हैं। अब मर्निंग मर्निंग की कौन सी रक्षा करेगा? मरने वाले, मेरी तू रक्षा करना, मेरे को थोड़ा आगे करके आओ, मैं अकेले हैं, मेरे साथ है मेरा छोटा बेटा, तो फिर मैं बहुत ही ऐसे हूं निर्भय, रक्षा हो रही है मेरी। रक्षा तो परमात्मा ने पहले ही से प्राणपति परमात्मा ने रक्षा कर दी। और पहला जो महावाक्य गीता भगवान का था, साधु जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। हर एक इस राह में साधना कर रहे हैं, रुकावटें कितनी आती हैं, उन सब रुकावटों से गुरु हमें जैसे हर्डल्स, रुकावटों को हटा के बच्चा जैसे चलता रहता है धरती पर, तो कहीं कांटा न लग जाए, कहीं धूल मिट्टी उसके घुटनों को न लगे, जब वह चल ऐसा शुरू हो जाता है चलना या बैठना, तो भगवान को इतनी चिंता कि गुरु के रूप में ये योगक्षेम का भार उठाकर बैठा है। भाई तो एक घड़ी का भार उठाएगा, वो भी सो कॉल्ड हद वाला, और भगवान गुरु के रूप में योगक्षेम वहां में हम हमारा सारा भार उठाकर बैठा है। इतना सच्ची तरह से जान लेना कि जिस दिन से गुरु मिला है, हमारे अज्ञान से हमारी रक्षा कर रहा है, गुमराह होने से बचा के बैठा है। बाहर से राखी नहीं बंधवाता या बांधता है, दुनिया के लोग बांधते हैं, कहाँ कहाँ से दूसरे के पास उस दिन पहुंच जाते, बोलते मुझे तो पहुंचना ही है, मुझे तो बंधवानी है, मुझे तो बांधनी है। हाँ, सच्ची तरह से बांधे, लेना देना नहीं, जो कुछ लेना न देना, पर कहाँ आंख रहेगी उसकी जेब में, और फिर क्रिटिसाइज। ये बहनें भी कोई कम नहीं होती हैं, अगर लास्ट ईयर से थोड़ा कम दिया, वो खुट गए हैं, कंजूस है पहले नंबर पे। राखी का तुमने मोल सकामी होकर चुका लिया, मतलब ही नहीं है। एक धागे की बनी हुई राखी से चांदी और सोना और कैश ऐंठते हैं, तभी बातें होती हैं। ऐंठ लो मेरे को, लूट लो मेरे को, क्योंकि लुटेरे हो जाते। कौन है निष्काम? और फिर बांधने की भी क्या जरूरत, क्या चाहिए? क्या तुम इतनी, जो सत्संग सुनने वाले जानते हैं कि क्या ये सच में भेड़ा चाल राइट है? पता नहीं किसने किसको एक बार बांधी थी, वो एक चाल बन गई। जैसे नहीं भेड़ें चलती हैं, दादा भगवान बोला करते थे, रिड्ढू सगुई मेरे ही बूथ कार्यों। जो रिड्ढ होती है, जो भेड़ होती है, समझो एक आगे वो लाइन में जाती है, अब एक आगे गई, कहीं गड्ढा आया, वो गिर गई, तो सब बिना सोचे उसमें गिरती जाती। ये भेड़ चाल उसको कहते हैं, भेड़ ऐसे चलती है। अब न विचार न क्या, वो तो बेचारी भेड़ है जिसके पास अपना है ही नहीं दिमाग। और तू तो मनुष्य है, मनुष्य मन का ईश्वर है, सब जानकर भी नहीं जानते, अनजान हो जाते, और फिर भी बोलते हैं कि हमको बंधन में ऐसा बैठना पड़ता है। जो माता ने भी बोला, गीता भगवान ने भी बोला, हाँ विलिंगली, जब हम आकर गुरु का बंधन स्वीकार करते हैं प्राणों से, क्योंकि गुरु हमारे उत्थान में है, हमेशा चढ़ाता है, ऐसा करता जाता है जो जीव से शिव बना देता है। आए थे जीव होकर, रेंगने वाले कीड़े होकर आए थे, ख्यालों से, तकलीफों से दुखी होकर, आंसू हरे की आंखों में तैर रहे थे,
दादा भगवान ने बोला मैंने तेरे आंसू सुखा दिए। ये है रक्षाबंधन की बड़ाई। कौन सा भाई बहन के आंसू सुखाता है? कौन सा भाई इसको अज्ञान से ऊपर करता है? या कौन सी बहन भाई को अज्ञान के निद्रा से जगाकर ये संसार सागर से पार होने का बोध देती है? हजारों लाखों भाई इसी दिन में रोते रह जाते हैं कि मेरे को बहन नहीं। अच्छा, धर्म की बहन बन जाए कोई, ऐसे धर्म के भाई धर्म की बहन तो दूसरे के अधर्म के हैं क्या? जब किसी को बोला जाता है तो मेरी धर्म की बहन है, मेरा धर्म का भाई है, तो बाकी कौन है? अधर्मी है क्या? भाई है पूछता नहीं तो रोना, भाई है दूर है तो भी रोना। जीव को खाली एक ही सौगात मिली है, रोते रहो और गाते रहो। ये दिन मेरा ऐसा गया, पहले तो हम साथ में वो खेलते थे, बैठते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार था, अब तो प्यार ही सूख गया है। तुम्हारी इच्छा ने उसके प्यार को सुखा दिया। तुमको जब किसी से कोई इच्छा नहीं है तो न मोह में रोगे पागलों की तरह, न अभाव लगेगा कि कुछ हुआ है मेरे साथ, इसीलिए मगन रहो। हमेशा तुमको ऐसा दिन दूना रात चौगुना मुस्कुराहट ऐसी देखेंगे, पिछला सब भूल जाता है। जो कुछ हो गया जिंदगी में हो गया, ये भगवान की विल थी, हो गया। कुछ सिखाने के लिए आता है, जब सीख गए चढ़ जाते हैं। और ऐसी तो शिक्षा मिल जाती है कि बिल्कुल जैसे टेरिस पर, अब यहाँ वहां रुकना ही नहीं है, छोटे छोटे गली गलियारों में रुकना ही नहीं है, बढ़ते जाते हैं। ये आत्म आनंद